हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही बढ़िया लिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छे हैं। ठीक है, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर करेंगे तो उनकी भी मदद हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, दो पूर्णांकों जिनका गुणनफल 24 है के योगफल का न्यूनतम मान क्या होगा। दो पूर्णांक है हमारे पास। अगर मैं यहां पर देखूं तो मेरे जो दो पूर्णांक यहां पर भी हैं, दो यहां पर भी है, दो यहां पर भी और दो यहां पर भी, उनका गुणनफल 24 है। तो इन पूर्णांकों का गुणनफल कितना है? 24 से कम 24। भाई इसका गुणनफल भी 24 है। 12 दूने का 24, इनका भी गुणनफल 24। 8 त्रिक का 24, इनका गुणनफल भी 24। 6 चौक के 24, इनका गुणनफल भी 24 है। पूछ रहा है कि न्यूनतम मान क्या होगा, सबसे कम मान किसका होगा, सबसे कम। जबकि सभी का गुणनफल 24 आ रहा है, लेकिन मान कब किसका सबसे कम होगा। देखिए, इनको अगर आप जोड़ें तो 24 और 1 25, इनको जोड़ें 2 और 12 14, इनको जोड़ें 3 और 8 11, इनको जोड़ें 6 और 4 10। तो सबसे कम मान किसका निकल के आ रहा है? इसका निकल के आ रहा है। कितना है? 10। सबसे न्यूनतम मान क्या होगा? सबसे न्यूनतम मान हो जाएगा 10। 10 दे रखा है डी ऑप्शन में। यह आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न समझ में आ गया है, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या यहां तक नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं और 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच अनुपात कितना है? देखिए, पहले महिलाएं दे रखी हैं तो पहले मैं महिला लिख लेता हूं, वुमेन। बाद में आपको पुरुष दे रखा है तो बाद में पुरुष लिख लेता हूं, मतलब मैन। ठीक है, अब 20 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं? 16 दिन में। देखिए, 20 महिलाएं काम को कितने दिन में कर रही हैं? 16 दिन में। इतना क्लियर है? अनुपात। फिर क्या कह रहा है? 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। 16 पुरुष उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, 20 16 16 15 अनुपात में है और बराबर में है तो संख्या आमने सामने कट जाती हैं, तो कटा के आप छोटा कर सकते हैं। देखिए, 5 से कटाऊंगा 3 बार में और 5 से कटाऊंगा तो 4 बार में। ठीक है, 16 से 16 कट गया, इधर क्या बचा? 4, मतलब 4 वुमेन। कितनी वुमेन? 4। अनुपात इधर कितने? 3 मैन। ठीक है, इधर वुमेन है, मैं मैन को इधर लेके आऊंगा तो वुमेन के बटे में मैन। अनुपात इधर क्या बचा? 3। मैं 4 को इधर ले जाऊंगा तो 3 के बटे में 4। इसका मतलब क्या है? वुमेन की वैल्यू 3 और मैन की वैल्यू 4। इसका यही तो मतलब है। मतलब महिला का अनुपात 3 है और मैन का अनुपात 4 है। आपसे पूछ रहा है एक पुरुष और एक महिला। ये बात हमेशा याद रखना कि पहले क्या पूछा है? पहले पूछा है पुरुष, पहले मैन। बाद में पूछा महिला तो बाद में लिखेंगे वुमेन। मैन का अनुपात 4 है और वुमेन का अनुपात 3 है, तो 4 अनुपात 3 आंसर होगा। इस बात को मैं पहले ही बता रहा हूं, जो चीज़ पहले दी गई उसे पहले लिखेंगे। इसके ऊपर मत जाइए कि यहाँ पर पहले वुमेन है यहाँ पर मैन है तो उसी तरीके से आप कर दें आंसर, ऐसे गलत हो जाएगा। जो पूछ रहा है पहले उसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो 4 अनुपात 3 कहाँ पर है? 4 अनुपात 3 आपके बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न यहां पर समझ में आ गया है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज 935 रुपये है। राशि का मान क्या है? देखिए, 10% की दर से, कितने की दर से? 10% की दर से, प्रति वर्ष की दर से 12 महीनों का ब्याज, 12 महीनों का जो साधारण ब्याज है वो कितना है? 935 रुपये है। तो देखिए, यहां पर एक चीज तो कन्फर्म है कि हमारा जो रेट है वो 10% है एक साल का। प्रति वर्ष का मतलब एक साल का, और 12 महीनों की बात कर रहा सीधा सीधा, मतलब 12 महीने का जो रेट है वो 10% है और 10% का हमें ब्याज कितना मिल रहा है एक साल में? 935। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 10% का मान 935 है। 10% का मान हमारा 935 है। राशि का मान बताइए, राशि कितनी होती है? जो भी मूलधन होता है अपने आप में 100%। तो 10% का मान आपका 935 है,
तो 100% का मान कैसे निकालेंगे, 935 बट्टे में ये 10 आ जाएगा। 100% का मान निकाल रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, बस आ गया आंसर। 0 से 0 कटा, 935 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 935 ही रहेगा। ठीक है, 935 यहाँ पर रहेगा और एक 0 है तो एक 0 लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया 9,350। तो राशि हमारी कितनी है, 9,350 है और 10% की दर से 1 साल का ब्याज हमारा 935 हो जाएगा। कहाँ दे रखा 9,350, 9,350 पहले ही ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा किसी को भी प्रश्न समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी, सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a + 1/a बराबर 2 तो a की पावर 5 + 1/a की पावर 5 का मान क्या होगा। देखिए यहां पर a दिया गया है, एग्जामिनर ने क्या किया, आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर a दे दिया, जबकि इसमें x दिया जाता है इस तरीके से, x + 1/x बराबर 2 तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 का मान क्या होगा। इस तरीके से ये प्रश्न होता है। तो उसने कंफ्यूज करने के लिए x के स्थान पर आपको a दे दिया। प्रश्न सेम है, कोई भी अलग नहीं है। तो यहां पर हमेशा मैंने आपको बताया है कि यहां पर कभी भी 2 दिया जाए, कभी भी 2, हमेशा ध्यान रखिए x = 1 मान लेंगे आप। जैसे ही आपको यहां पर 2 दिखाई देगा, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होगा कि x = 1 मान लेना है। ठीक है, तो x = आप 1 मान लीजिए, जहां पर x है वहां पर 1 रख दीजिए। जैसे कि यहां पर x है तो मैं यहां 1 रख दूंगा, प्लस ऊपर 1 पहले से है, x की जगह 1 रखूंगा, बराबर हमारा 2 के है। 1 + 1 कितना होता है हमारा, 2 ही तो होता है, 2 बराबर 2 के आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर x है, x की जगह मैं 1 रखूंगा, 1 की पावर कितनी भी हो मान 1 रहता है, ऊपर 1, x की पावर 5, x की जगह 1 रखूंगा, 1 की पावर चाहे जितनी भी हो 1 ही रहेगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। आपका आंसर आ जाएगा 2 दे रखा है डी ऑप्शन में। तो समझने में कुछ भी समस्या आपको नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ें मैं पहले के प्रश्नों में करा चुका हूँ। अलजेब्रा का मैंने वीडियो बनाया था, उसमें ये चीज़ मैंने बता दी थी। x = 1 मान लेंगे जब भी यहाँ पर 2 होगा। तो कभी कभी क्या होता है, माइनस में 2 होता है यहाँ, तो माइनस में 2 होगा तो आप माइनस का 1 मानेंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, a तथा b किसी कार्य को 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए a काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में, और B कितने दिन में कर रहा है, काम को 18 दिन में कर सकता है। लेकिन काम कितना है ये बात आपको नहीं पता। अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वही हमारा टोटल वर्क होता है। 12 18 का एलसीएम कितना आएगा, 36। 12 से भी 36 कटेगा, 18 से भी, तो 12 से 36 को कटाएंगे, 12 से 3 बार में 36 कटेगा और 18 से 2 बार में 36 कटेगा। इसका मतलब A का 1 दिन का काम 3 है, B का 1 दिन का काम 2 है। ठीक है, 1 दिन का काम निकल के आ गया, और जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल काम। ठीक है, हमारा A 1 दिन में 3 कर रहा है तो तभी तो 12 दिन में 36 कर पा रहा है, B हमारा 1 दिन में 2 कर रहा है तभी तो 18 दिन में 36 काम को कर पा रहा है। इस तरीके से अब प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। A कार्य को आरंभ करता है, दोस्तों कार्य को A आरंभ करता है, A कार्य को आरंभ करता है तथा उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य को कौन शुरू करेगा, A 1 दिन में कितना कर रहा है, 2, 1 दिन कार्य करके ये चला जाएगा। फिर दूसरे दिन आएगा B आएगा, भाई A आपका 1 दिन में 3 काम कर रहा है, यहां पर गलती से हमसे 2 लिख गया है, 3 काम कर रहा है। ठीक है, फिर दूसरे दिन आएगा B अपना 1 दिन में कितना काम करेगा, 2, ये करके चला जाएगा। तो यहां तक ये 2 दिन हो गए, 2 दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 5, ये 2 दिन का काम 5 है। ठीक है, फिर B चला गया, B के बाद में फिर A आएगा काम करने, अपना 3 काम करेगा चला जाएगा। फिर चौथे दिन B आएगा, B अपना 2 काम करेगा चला जाएगा। फिर A आएगा, अपना 3 काम करेगा, फिर B आएगा, अपना 2 काम करेगा। तो यहाँ पर 2 दिन में मिलके 5 काम किया, यहाँ पर भी 2 दिन में मिलके इन्होंने 5 काम किया, यहाँ पर भी 2 दिन में मिलके इन्होंने 5 काम किया। 5 5 5 कितना हो गया काम, 15 काम हो गया। कितने दिन में हो गया 15 काम, 1 2 3 4 5 6 दिन में 15 काम हो रहा है। समझ में आ रही है बात, 6 दिन में 15 काम हो रहा है। फिर से A आएगा, अपना 3 काम करेगा चला जाएगा। फिर दूसरे दिन B आएगा, अपना 2 काम करेगा चला जाएगा। इनका काम कितना हो गया, 2 दिन में 5। फिर से A आएगा, अपना 3 काम करेगा जाएगा।
फिर बी आएगा अपना 2 काम करेगा चला जाएगा, ये भी काम 5। ए आएगा अपना 3 काम करेगा चला जाएगा, बी आएगा अपना 2 काम करेगा चला जाएगा। आप कहेंगे सर ये आप क्या बताते हुए जा रहे हैं, इसका पूरा अर्थ निकल के आ जाएगा अभी। ये भी 2 दिन का काम 5 हो गया, ठीक है। फिर से ए आएगा 3 काम करेगा जाएगा, फिर बी आएगा अपना 2 काम करेगा चला जाएगा, ये भी काम 5 हो गया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि देखिए ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 कर रहा है, लेकिन एक दिन में कितना काम हुआ यहां पर 3, और दूसरे दिन में कितना काम हुआ 2। 2 दिन में कितना काम हो गया 5। ये पहले दिन का काम, दूसरे दिन का, ये पहले दिन का काम, ये दूसरे दिन का, फिर 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। यहां तक 14 दिन हो गए। और 14 दिन में काम कितना हुआ भाई, 2 दिन का काम 5 है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। 14 दिन में कितना काम हो रहा है आपका, सीधा सीधा 14 दिन में हो रहा है 35 काम। 14 दिन में 35 काम, ठीक है। जो हमारा दोस्तों यहां पर लिख दूं मैं, 35 काम हमारा खत्म हो गया। और जबकि टोटल काम कितना है हमारा 36। भाई ये हमारा 14 दिन में खत्म हुआ है 35 काम। 14 दिन में 35 खत्म हो गया काम। एक दिन एक काम अभी बचा, 35 खत्म हुआ है, टोटल काम 36 था, काम कितना बचा, एक बचा। इस एक काम को करने के लिए अब कौन आएगा, बी के बाद में कौन आएगा, ए आएगा। और ए एक दिन में कितना करता है 3, तो ए आएगा एक दिन में कितना करता है 3। 14 सही 1/3 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको पूरा डिटेल दिया है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चों को समझ में आ पाते, भूल जाते हैं। ये पूरा डिटेल है। अब इसको करने का शॉर्ट तरीका क्या है उसे देखिए, ठीक है। टोटल काम आपको पता हो गया कितना है, 36 है। टोटल काम कितना है, 36 है। और यहां पर सिर्फ निकाल लीजिए, ए एक दिन में 3 करेगा, बी एक दिन में 2 करेगा, दोनों मिलकर के एक दिन में कितना करेंगे 5। दोनों मिलकर के 5 कर रहे हैं ना, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 7 बार में जाएगा। कहां तक गया, 35 तक गया, एक बचा है अभी। 7 बार में गया ना दोस्तों। ये 2 दिन का काम है 5, 2 दिन का काम है, तो इस 7 में 2 से मल्टीप्लाई करो, 7 दूने का 14। जो 35 काम है वो 7 दिन में नहीं 14 दिन में हुआ है, क्योंकि ये 5 हमारा जो काम था वो 2 दिन का था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14। जो 35 काम हुआ वो 14 दिन में हुआ। एक काम बचा है, उसे करने कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि ए ही तो काम को आरंभ कर रहा है। कितना करता है 3। 14 सही 1/3 आपके प्रश्न का सही आंसर आएगा। 14 सही 1/3 बिल्कुल सही। तो उम्मीद करता हूं कि आज के बाद इन प्रश्नों को आप कभी नहीं भूल सकते, कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेंगे आप। ये मुझे मालूम हो गया, जिंदगी में आप इस प्रश्न को कभी भूल नहीं सकते, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 2b/3, b बराबर 2c/3, c बराबर 2d/3 है, तो b तथा d का अनुपात ज्ञात करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए मैं आपसे कहूं कि x/y बराबर, ठीक है, a/b ऐसे कहूं, तो आप जानते हैं कि बराबर में संख्या होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो बाई का मल्टीप्लाई a से होगा, तो बाई का मल्टीप्लाई a से होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा, बाई यहां से हट जाएगा। उसी तरीके से ये संख्या यहां पर दे रखी है, यहां के जो बटे में था b आपका, वो यहां से हटा के इधर गुना में लिख दिया गया, तो इसका मतलब ये यहां से हट के यहां पर इसकी वैल्यू है। ये गुना होने के बाद यहां पर भेजा है, b को यहां से हटाएंगे तो b कहां जाएगा, यहां बटे में आ जाएगा। क्लियर है। जब b बटे में आ जाएगा तो a की वैल्यू तो 2 है, सीधा सीधा b की वैल्यू 3 है। उसी तरीके से c यहां पर मल्टीप्लाई करके पास पहुंचाया गया है, तो c की वैल्यू कहां पर है, यहां पर, तो v का मान 2 है, c का 3 हो गया। उसी तरीके से d को यहां से हटाएंगे, d की वैल्यू कहां पर है, यहां पर, ये तो मल्टीप्लाई के बाद पहुंचाया ना यहां पे, तो c का मान यहां पर 2 है, d का मान 3। कर लीजिए सॉल्व, आंसर आ गया अब आपका। a b c और d, भाई यही तो है, a b c और d, ये 4 मान है। a का मान आपका 2 है, ठीक है, a का मान 2 है, और b का मान 3, ठीक है, b का मान 3। अब देखिए b का मान 2 है, c का मान 3। अब प्रश्न में क्या आ गया, चेंज आ गया। कैसे आ गया, b के आपका देखिए एक मान तो 3 था, b का एक और मान है 2। भाई b का जो दूसरा मान है उसे b के नीचे ही लिखेंगे यहां पर, ठीक है। अब c का मान 3 है, तो c का मान जो है वो यहां नहीं लिखेंगे, ये वाली लाइन चालू हो गई तो यहां पर लिखेंगे, c का मान 3 है, लिख दिया। अब c का एक और मान है 2, तो c का मान c के नीचे ही लिखेंगे 2।
अब डी का मान 3 है तो जो नई लाइन चालू होती है उसके आगे लिखते हैं, तो डी का मान 3 है उसे यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, अब जो जगह पर खाली बची हैं, जो जगह खाली बची हैं उनके बराबर वाली संख्या उतार देंगे। तो ये जगह खाली इसके बराबर वाली संख्या 3, ये जगह खाली इसके बराबर वाली 3, ये जगह खाली इसके बराबर वाली 3, ये वाली खाली है इसके बराबर वाली संख्या, ये खाली है इसके बराबर वाली संख्या, और ये खाली है तो इसके बराबर वाली संख्या। ठीक है दोस्तों, 2 दूने का 4, 4 दूने का 8, 2 दूने का 4, 4 त्रिक 12, 2 त्रिक 6, 6 त्रिक 18, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27। आपसे पूछा क्या है प्रश्न में, बी और डी का अनुपात। भाई बी और डी का अनुपात पूछा है, बी का कितना है 12 और डी का कितना है 27। अगर किसी संख्या से कटेगा तो हम काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ये हमारा कट रहा है, देखिए 3 से कटेगा 4 बार में, 3 से कटेगा 9 बार में, तो 4 अनुपात 3 आ गया। अब यहां पर हमसे को आंसर देखेंगे तो बटे में दे रखा है। अनुपात का मतलब बटा होता है, आप अच्छे से जानते हैं, अनुपात का मतलब बटा होता है। जैसे कि बी अनुपात डी है तो आप इसे बी बट्टा डी लिख सकते हैं, और बी का अनुपात 4 है, डी का अनुपात 9 है, तो 4 बट्टा 9 आपका आंसर आ गया। 4 बट्टा 9 कहाँ पर है, बी ऑप्शन में है। उम्मीद करूंगा कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं छोड़ा गया है प्रश्न में जिससे कि आप परेशान हो जाएं। सभी चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं, कोई भी चीज़ मिस नहीं है जिससे कि समझ में नहीं आया हो। लेकिन मेरी एक बात मानिएगा, दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। हो सकता है कि ये प्रश्न उनको नहीं आते, आप उनके पास वीडियो को शेयर कर देंगे तो वो भी सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।